हे गाइस, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अक्सर मैंने आपकी हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके आपको अवेयर करने की कोशिश की है और आपको एक प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। बट मैंने देखा है कि यार हम क्या करते हैं कि अगर किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा लेंदी बताते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे कि चीज़ों को ऑनलाइन निपटारा कैसे किया जाए, यानी आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक छोटी सी एक इंसिडेंट हो गया था हमारे एक मित्र के साथ, हमारे एक दोस्त के साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि उनका एक प्लान बना मसूरी जाने के लिए, और वो मसूरी जा नहीं पाए। और मसूरी जाने से पहले उन्होंने कुछ तैयारियां की थी, जैसे कोई रूम बुक किया, जो आप सब जानते होंगे ओयो रूम्स जो होता है, उन्होंने वो बुक किया। और वो बुक करने के बाद वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, उनका अमाउंट भी कट गया। एक दो तरीके से बुक करते हैं, एक आप करते हो कि वहीं पे जाके आप पे करते हो, दूसरा होता है कि आप पहले ही पे कर देते हो। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनका, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने यार पहले पे क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ एक्सपीरियंस पहले ऐसे रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर आप इस पर पहले पे कर देते तो सर हम आपका रूम किसी को नहीं देते। बट कुछ होटल पॉलिसी है या कुछ भी उन्होंने बहाना बना के उस टाइम पर उन्होंने रूम नहीं दिया था, तो उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह का कोई तकल्लुफ़ ना उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पहले बुक कर दिया। बट बुक करने में यहाँ ये फंस गए, प्लान हो गया वो कैंसिल, वो वहाँ जा नहीं पाए। उन्होंने जब वो जो रूम था वो कैंसिल किया, तो कैंसिल करने पे उन्हें केवल 72 रुपये का रिफ़ंड आया, और रूम था करीबन 750 रुपये का। अब जब 750 रुपये में से 72 रुपये वापस जाए, हमने सुना था कि यार कभी 5%, 10%, 20% काट दिया जाता है, बट यहाँ तो सारा का सारा ही कट गया। 750 में से अगर आपको 72 रुपये वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको खलती हैं। बट उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन वाला रीज़न ये था, उसने 2-3 दिन ये सोच के इंतज़ार किया कि क्योंकि एक ओयो वॉलेट होता है जिसमें उनको पैसे दे दिए जाते हैं, तो उसके वॉलेट में 750 रुपये या 800 रुपये के करीब ऐड कर दिए गए थे, और उसकी एक एक्सपायरी डेट दे दी गई थी उसी महीने की लास्ट तारीख, कि आप इस तारीख में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाता है तो कहीं यूज़ क्या करे, ओयो रूम्स को इंसान जो है इस्तेमाल कहाँ करे। तो तभी निकल के आते हैं वो, उसने वो पैसे बिल्कुल समझ लेते कि वो ख़त्म हो गए हैं, बट लकीली वो मुझसे मिला। उसने मुझसे वो ये सारी समस्याएं बताई, ये कह के बताई कि आपको अगर जाना हो तो आप मेरा वॉलेट यूज़ कर लेना, ताकि उसके 750-800 रुपये बच जाएँ। लेकिन हुआ क्या, हमने सोचा कि चलो इसमें एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने वो सभी कस्टमर केयर से बात कर चुका था, उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला। वो मेल पे चैट प्रोसेस से इस चीज़ को कर सका था, उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सर ये पॉलिसी है, कंपनी पॉलिसी है, ऐसा वो नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया कि हर एक प्लेटफॉर्म के ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो हमने भी क्या किया कि हमने सोचा कि यार ये सारे के सारे आजकल जो कंपनी हैं अपनी PR बनाने में लगे हैं इंटरनेट पे। तो हमने सोचा कि अगर हम इसको ट्वीट करके देखें तो क्या रिजल्ट आते हैं। तो जब हमने ट्वीट किया अपनी समस्या को लिख के, तो आप यकीन नहीं करोगे, उसके मुझे लगता है कि सेम डे उसका रिस्पॉन्ड आया, रीट्वीट आया ओयो रूम्स का। हमने इसमें मेंशन किया था ओयो रूम्स इंडिया, रितेश अग्रवाल को, और ओयो रूम्स को। इसमें इसको टैग करने का, यानी इसमें मेंशन करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, ताकि हम राइट पर्सन को टारगेट कर सकें। और हुआ क्या कि सेम डे जब उसकी रीट्वीट आया, उन्होंने अपनी हमारी सारी समस्याएं सुनी, और विद इन उसी दिन, दूसरा दिन नहीं हुआ था, उसी दिन कॉल भी आने लगे उससे रिलेटेड। उन्होंने सारी समस्याएं बताई। पहले तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं ये कंपनी पॉलिसी है, बट जब कन्विंस नहीं हुआ, हमने बताया कि अगर हमें नहीं जाना था, हमने वो चीज़ कैंसिल कर दी, और किसी रीज़न पे ही गई, ऐसे नहीं कि बिना किसी रीज़न के वो कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक लिंक वहाँ जनरेट किया, उसमें अपनी सारी क्वेरी को वहाँ पे फिल किया, और क्वेरी को फिल करने के बाद रात को ही, अगले दिन रात को 12:03 के करीब वो सारे पैसे वापस आ गए। जहाँ 72 रुपये उसको रिफ़ंड मिल रहा था, वहाँ उसके सारे पैसे वापस आ गए उसके अकाउंट में। तो ये पावर होती है ट्विटर की। हम इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ट्विटर को बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इससे फ़ायदा लेना भी चाहें तो आप इससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि यार ये ट्विटर वाली चीज़ ना हर जगह काम कर सकती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सरकारी विभाग को ट्वीट करके अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात समझा सकते हो, ताकि आपको वो सही आप राइट पर्सन को अप्रोच कर सकें। तो मुझे लगता है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। आपका कोई सवाल है हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिए। बाय बाय।